बोलिए एकादशी मैया की जय। 3 साल में केवल एक बार आने वाली और सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली पद्मिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक तो पहले से ही अधिक मास चल रहा है जिसमें किए गए पुण्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है और ऊपर से एकादशी की तिथि सोने पे सुहागे जैसा है। आइए आज के दिन हम लोग भी पद्मिनी एकादशी की कथा सुनकर अपने जीवन के सौभाग्य को जगाते हैं। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनय करते हुए कहा, प्रभु अब मुझे अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास या लौंद का महीना भी कहते हैं उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी से संबंधित अपने विचारों से अवगत कराने की कृपा कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि उस एकादशी का क्या नाम है, उसके व्रत की विधि क्या है और किस देव की पूजा उस दिन की जाती है। श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसके व्रत करने का बड़ा ही पुण्य मिलता है। इसका व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि अनेक पापों से छुटकारा दिलाती है और भक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। अब तुम्हें मैं इससे जुड़ी कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में महिष्मती नगर के एक परम प्रतापी राजा थे जिनका नाम था कृतवीर्य। राजा के पास धन, वैभव, सेना और सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के दुख में राजा और उनकी पत्नियां हमेशा व्याकुल रहती थी। राजा ने कई यज्ञ किए, चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन सब निष्फल रहा। आखिरकार हार कर राजा कृतवीर्य ने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और अपनी परम प्रिय रानी प्रमदा, जो कि राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, उनके साथ गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया। उनका शरीर सूख गया था, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। रानी प्रमदा अपने पति की यह दशा देखकर अत्यंत दुखी हुई। तभी रानी प्रमदा पास ही में रहने वाली परम तपस्विनी और सती माता अनसुईया के पास गई। रानी ने रोते हुए अपनी व्यथा कही, हे माता, मेरे पति ने वर्षों तपस्या की है। मैंने भी सती धर्म का पालन किया, फिर भी भगवान हमसे प्रसन्न क्यों नहीं है? कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे नारायण हमारी पुकार सुन ले। माता अनसुईया ने अपने दिव्य चक्षुओं से देखा और मुस्कुराकर कहा, हे देवी, दुखी मत हो। हर बंजर धरती पर भी फूल खिलता है जब सही समय आता है। तुमने साधारण दिनों में तप किया है, लेकिन अब से कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास आने वाला है, जो हर 36 महीने बाद आता है। इस मास के शुक्ल पक्ष में पद्मिनी एकादशी आती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर इस एकादशी का पूरे नियमों के साथ व्रत करो। जगत के पालनहार तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। माता अनसुईया के कहे अनुसार रानी प्रमदा और राजा कृतवीर्य ने पुरुषोत्तम मास के आते ही दशमी के दिन से ही नियमों का पालन शुरू किया। एकादशी के दिन उन्होंने निर्जला और निराहार रहकर भगवान विष्णु का पूजन किया। रात भर सोए नहीं, बल्कि हाथ में झांझ मंजीरे लेकर हरि कीर्तन और विष्णु सहस्त्र नाम का
पाठ करते रहे। द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया। इस कठिन और अनन्य भक्ति को देखकर भगवान पुरुषोत्तम साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। भगवान बोले, हे राजन, हे देवी प्रमदा, मैं तुम्हारी इस पद्मिनी एकादशी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? राजा कृतवीर्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो सर्वगुण संपन्न हो, जिससे तीनों लोकों में कोई जीत ना सके, जो देवताओं, मनुष्य और असुरों में सबसे शक्तिशाली हो और केवल आपके अतिरिक्त उसे कोई परास्त ना कर पाए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। इसी पद्मिनी एकादशी के पुण्य प्रताप से रानी प्रमदा ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा कार्तवीर्य अर्जुन। भगवान के वरदान से उसे 1000 भुजाएं प्राप्त हुई, इसलिए उसे सहस्रार्जुन भी कहा जाता है। यह वही सहस्रार्जुन था जिसने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया था। और जब अभिमानी लंकापति रावण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा, तो सहस्रार्जुन ने खेल ही खेल में रावण को बंदी बना लिया और अपने अस्तबल में घोड़ों के पास बांधकर रख दिया था। रावण को छुड़ाने के लिए स्वयं उसके दादा महर्षि पुलस्त्य को आना पड़ गया था। यह सब केवल और केवल पद्मिनी एकादशी के महाव्रत के कारण संभव हो पाया। श्री कृष्ण आगे बोले, युधिष्ठिर, पद्मिनी एकादशी के दिन शिवजी और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए और इस पूजा को प्रत्येक पहर में करना आवश्यक है। महादेव को पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेल का फल, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी एवं नारंगी भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से पहले पहर की पूजा में हवन का, दूसरे पहर की पूजा में वाजपेय यज्ञ का, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में कोई भी यज्ञ, विद्या, तप और दान इस फल से बड़ा नहीं है। इस एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना चाहिए। यदि शरीर में शक्ति न हो तो जलपान या फलाहार करने में भी दोष नहीं है। रात में जागरण करते हुए कीर्तन आदि करके रात बितानी चाहिए। बोलिए एकादशी मैया की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोताओं, अधिक मास चल रहा है तो हम लोग इस चैनल पर अधिक मास का महात्म्य भी पढ़ रहे हैं, जिसका फायदा बहुत सारे लोग ले रहे हैं। आप लोग भी इस चैनल पर हर रोज अधिक मास का महात्म्य जरूर सुने। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। अधिक मास से बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ने का। पुरुषोत्तम मास में विष्णु चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक माना जाता है। शुरू करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव
मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैते असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बने कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई, सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी, देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन,
शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करें, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और गदा पद्म, हे विष्णु महाराज। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय
जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।